हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज प्लानिंग सुनिए कि इलेक्ट्रोस्टैट अब आगे कैसे कैसे हम आपको पढ़ाएंगे। बहुत बच्चे के मन में आज अंदर से आ रहा होगा कि सर जरूर फ्लक्स स्टार्ट करने वाले होंगे। नहीं, अभी जो है हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जाएंगे। बहुत बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर डाइपोल तो पहले ही चैप्टर में दिया हुआ है, सर वो क्यों नहीं पढ़ाए। तो सुनिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर डाइपोल पढ़ाएंगे। डाइपोल के वजह से होगा क्या, हम लोग को फील्ड भी पढ़ना है और पोटेंशियल भी पढ़ना है। तो फील्ड तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद जब डाइपोल पढ़ेंगे तो फील्ड भी आ जाएगा डाइपोल की वजह से और पोटेंशियल भी आ जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आज अब पता चल गया, क्या शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा चैप्टर जो था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए सबसे पहले एक कॉमन सा नाम है जो आपको आना चाहिए। ऐसे तो 11th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं वो नाम, किस चैप्टर में गेस कीजिए, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ाए होंगे, उसमें पढ़े होंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले हम आपको पढ़ाएंगे, पहले आपको क्लियर होगा, तभी जाके आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सीख पाएंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर आएगा तब फिर हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर पाएंगे। मतलब सर क्या क्या बोल दिए, जल्दी जल्दी देखिए इधर ध्यान से। सबसे पहले हम अभी हेडिंग डाल रहे हैं क्या, तो पोटेंशियल एनर्जी। देखिए बच्चा को लगेगा सर ये बहुत आसान टॉपिक है, क्या 10th वाला चीज आप पढ़ाना स्टार्ट कर दिए पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ के तो देखिए तब मजा आएगा। पोटेंशियल एनर्जी देखिए अलग अलग टाइप का होता है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाला पढ़ चुके हैं 11th में। अब 12th में चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कब समझ में आएगा, जब बच्चे को पोटेंशियल एनर्जी क्लियर होगा। सबसे पहला बात, पहले अब पोटेंशियल एनर्जी को क्लियर करते हैं। सबसे पहला बात, पोटेंशियल एनर्जी को और किन किन नाम से हम लोग जान सकते हैं। इसका दूसरा नाम देखिए क्या है, एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सर और कुछ बोलेंगे क्या, जी हाँ, म्यूचुअल एनर्जी भी बोल सकते हैं, म्यूचुअल एनर्जी। तो ये तीन नाम से, नाम तीन है लेकिन नाम किसका है, सब पोटेंशियल एनर्जी का है। चाहे ये बोलेंगे, चाहे ये बोलेंगे या ये बोलेंगे। आप पूछेंगे पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, तो सबसे पहले एनर्जी possessed by the body by virtue of its configuration or position is known as potential energy। जैसे देखिए ये पेन है, पेन कहाँ रखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ रखा हुआ है, मेरे हाथ पे दिख रहा है ये पेन, सॉरी मार्कर है, यहाँ दिख रहा है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है, तो हाँ है। आप बोलेंगे हाँ है, क्यों, क्योंकि इसका पोजीशन, इसके पोजीशन के वजह से इसके अंदर जो एनर्जी है वो कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। सर क्या पोजीशन है, अगर आप रेफरेंस पॉइंट, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। जैसे आप अर्थ को ले सकते हैं रेफरेंस पॉइंट, यहां पे क्या करेंगे, ये ग्राउंड जो दिख रहा है, ये फ्लोर जो दिख रहा है, ये ग्राउंड को क्या ले लेंगे, रेफरेंस पॉइंट। और ग्राउंड से अगर हम ऑब्जर्व करें, ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट माने, तो ग्राउंड से कुछ हाइट पे ये पेन है, तो इसके अंदर कौन सा एनर्जी पॉजेस होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस होगा, मतलब पोजीशन इसका। सर इसको थोड़ा और ऊपर करो ना सर, कर दिए ऊपर, थोड़ा और ऊपर सर, किए ऊपर, थोड़ा और ऊपर, क्या हो रहा है, पोजीशन इसका बदल रहा है। और पोजीशन के बदलने से कौन सा एनर्जी बदलेगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा।
अभी ज्यादा सोचना नहीं, अभी तो पूरा डेप्थ में अंदर तक घुस जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का। समझ रहे हैं? सबसे पहले एकदम शॉर्ट वाला, बच्चा वाला, अच्छा वाला डेफिनेशन लिखते हैं। द एनर्जी possessed by body, the energy possessed by body by virtue of its position by virtue of its position और configuration in a conservative force field। देखिए आज का लेक्चर जो है वो बहुत थ्योरेटिकल होगा, बहुत थ्योरी होगा, लेकिन थ्योरी में हल्का हल्का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होगा जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। आज वैसा क्लास नहीं होगा कि सर कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, इंटीग्रेशन करते जा रहे हैं, आपको समझ में आता जा रहा है, वैसा नहीं, बारीकी से देखना होगा। तो देखिए यहां नया नया टर्म आ रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे वो तो बोल रहे होंगे नहीं सर आप तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जो है 11th में भी बताए थे। जैसे याद कीजिए वर्क एनर्जी पावर में समझाए थे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था? वर्क डन क्या होता था? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता था, पाथ पे डिपेंड नहीं करता था। वर्क डन इन ए कंप्लीट राउंड ट्रिप क्या होता था? 0 होता था। याद है ग्रेविटेशनल फोर्स? हाँ कूलम्ब्स लॉ में बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स भी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन करेंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए ही डिफाइन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स याद कीजिए कंजर्वेटिव फोर्स होता था, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे। जी हाँ, क्या अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ते? नहीं। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। क्या सर यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स आपने बताया, इसका मतलब क्या इसका मतलब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ने वाले हैं। स्प्रिंग फोर्स याद कीजिए, स्प्रिंग था, ब्लॉक था, ऐसे करके ब्लॉक था, ब्लॉक को यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले आए थे। वर्क डन कितना आया था? एक में आया था हाफ के एक्स स्क्वायर, एक में माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ए से बी तक खींच दिए थे, फिर बी से ए तक आया था, है ना। कंप्लीट राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या था? स्प्रिंग के केस में भी 0 था। मतलब स्प्रिंग फोर्स भी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इसलिए तो हम लोग याद कीजिए 11th में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे। अच्छा, मतलब जैसे जो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ते हैं। जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए? स्प्रिंग फोर्स के लिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। और अब यहां 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसा एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए मतलब पोटेंशियल एनर्जी का चर्चा केवल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए ही होगा सर। हाँ, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए ही होगा। इसीलिए लिखे हैं एनर्जी possessed by the body by virtue of its position। पोजीशन तो समझ गए, देखिए मार्कर था, पोजीशन बदल रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा था। कन्फिगरेशन मतलब जैसे बलून है,
हाँ, स्प्रिंग है, स्प्रिंग में आपको मैं बताया था, स्प्रिंग जो है कंप्रेस्ड है, नेचुरल स्प्रिंग है, इलोंगेट कर दिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चेंज होगा, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी आएगा। इसलिए वर्ड यहां यूज किए कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी बॉडी में पोजेस होगा, कैसे फोर्स फील्ड में, तो ये तो अति आवश्यक है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो क्लियर है, इसको पहले नोट कीजिए, फिर अगला डेफिनेशन, इसको मिटाते हैं, आगे समझाते हैं। देखिए, ठीक है सर, मान गए पोटेंशियल एनर्जी जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए ही डिफाइन किया जाएगा, पक्की बात, कसम से याद रखना एकदम। देखिए, अब पोटेंशियल एनर्जी होगा कैसे, क्या होगा सर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट एनी पोजीशन, एनी पोजीशन मतलब कोई भी पोजीशन। सबसे पहला काम क्या है कि रेफरेंस पोजीशन चुन लो। सर क्या रेफरेंस पोजीशन हमेशा ग्राउंड को ही मानना पड़ेगा? जरूरी नहीं है। जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक टेबल लगा दे, तो टेबल से, टेबल पे मान लेते हैं ऐसे करके, फोन है यहाँ रखा हुआ, टेबल आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ टेबल है, ओके, टेबल लगाए हैं, टेबल पे फोन रख दिए। हम जो है इस टेबल को भी रेफरेंस पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान आपका जो भी कन्वीनियंस होगा, आपका जो इच्छा है, उसके अकॉर्डिंग आप रेफरेंस पोजीशन एज्यूम, लेट, कंसीडर कर सकते हैं। किसी बच्चे को नहीं सर हम तो ग्राउंड को ही मानेंगे रेफरेंस पोजीशन, मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फोन यहाँ इस टेबल पे है, ओके, इसको क्या किए, सिंपल सा एग्जांपल से अभी हम आपको समझाते हैं। इसको मैंने उठाया और ऐसे ऊपर लेके जा रहा हूं, इसको उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। हम क्या हैं, एक्सटर्नल एजेंट हैं। क्या हैं, एक्सटर्नल एजेंट, टर्म पकड़िएगा, डेफिनेशन में सब लिखेंगे। तो हम जो वर्क कर रहे हैं किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा है, mg नीचे की तरफ। mg क्या बोल रहा है, फोन नीचे रहेगा, टेबल पे ही रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं नहीं, ये फोन तो ऊपर जाएगा, इसके पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट से इसको उठाते जा रहे हैं, और इसका प्रेजेंट पोजीशन मान लेते हैं, यहां से उठा के यहां ले आए, यहां से उठा के यहां ले आए, यहां पे रेफरेंस पॉइंट पे मान लिए पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम कर लिए 0, और इसको उठा के कहां ले आए, यहां ले आए। देखिए ध्यान से, ग्रेविटी क्या चाह रहा है, नहीं तुम नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। हम क्या कर रहे हैं, नहीं इसको तो ऊपर लेके जाएंगे, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की तरह एज्यूम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं इस बॉडी पे। इसको कहां से कहां मूव कराने में, फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ऑफ 0 पोटेंशियल एनर्जी। जब टेबल पे है, रेफरेंस पोजीशन है, पोटेंशियल एनर्जी वहां क्या एज्यूम करेंगे, 0। जैसे जैसे ऊपर करते जाएंगे, हाइट बढ़ता जाएगा, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। जो वर्क कर रहे हैं वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक अच्छा सा नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, ओके। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट एनी position in a conservative force field, conservative force field is defined as the external, is defined as
कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड को क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। द एक्सटर्नल वर्क डन against the action of conservative force, against the action of conservative force, against वर्ड को अंडरलाइन करना है। in order to shift it from the reference point पे क्या एज्यूम कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी 0 to the present position। क्लियर है? अब क्या लिखे देखिए ध्यान से। आपको लग रहा होगा सर इतना बड़ा सा क्या लिख दिया, जो समझाए वही लिखे हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट एनी पोजीशन, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो किसी बॉडी का जो होगा कैसे फील्ड में, तो ये तो पता ही है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। क्या कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड अगर नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का चर्चा करेंगे? नहीं करेंगे, पहले डेफिनेशन से ही पता चल गया। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में किसी भी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या, तो देखते हैं। इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल वर्क डन या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट मतलब फोन अभी टेबल पे रखा हुआ था, उसको ऊपर किसने उठाया? मैंने उठाया। हम क्या हैं? अर्थ प्लस फोन। यहाँ क्या था? एक सिस्टम था, और हम क्या हो गए? एक्सटर्नल एजेंट हो गए। बाहर से आए, फोन को उठा दिए, उसके पोजीशन को चेंज कर दिए, उसको रेफरेंस पोजीशन पे नहीं रहने दिए। रेफरेंस पोजीशन पे क्या था? पोटेंशियल एनर्जी 0 था, उसको डिस्टर्ब किए। कौन किया डिस्टर्ब? एक्सटर्नल एजेंट। यहां पे एक्सटर्नल एजेंट कौन हुआ? तो हम हुए। आप भी उठा सकते हैं ऊपर की तरफ, उस समय आप हो जाएंगे एक्सटर्नल एजेंट, है ना? तो एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क तो कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट क्यों बोले? अगेंस्ट मतलब विपक्ष में। विपक्ष क्यों बोल रहे हैं? देखिए ग्रेविटी क्या चाह रहा है? नहीं, नीचे ही रहेगा फोन, टेबल पे ही रहेगा, mg नीचे लग रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? उस पर जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, फिर नीचे लग रहा है, हम ऊपर करते जा रहे हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे है, एंगल 180 डिग्री है। समझ रहे हैं ना? फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। देखिए अगेंस्ट है कि नहीं है? अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए लिखा हुआ है एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कहां से कहां तक शिफ्ट करवाने में? इन ऑर्डर टू शिफ्ट, कहां से कहां तक शिफ्ट करवा रहे हैं? फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ऑफ 0 पोटेंशियल एनर्जी। 0 पोटेंशियल एनर्जी हम पहले बता चुके हैं। रेफरेंस पॉइंट आप पे है, आप जिसको सेलेक्ट कर लें। कोई बच्चा ग्राउंड पे फोन रख देगा, वहां से उठा लेगा h हाइट तक, तो उसका रेफरेंस पोजीशन क्या हो जाएगा? ग्राउंड हो जाएगा। हम टेबल पे रखे हैं, यहां से उठाएंगे h हाइट तक, मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा? टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए लिख दिए फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। लेकिन रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0। वहां से लेके कहां तक? प्रेजेंट पोजीशन तक मूव कराने में कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क हुआ, वही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसको नोट कीजिए। तो ये समझ गए। अब देखिए नीचे से ऊपर तो पहुंच गया, नीचे से ऊपर ले जाने में क्या करना पड़ा? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। किसको? एक्सटर्नल एजेंट को, हमको, आपको, है ना? कहां से कहां तक पहुंचाने में? फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ऑफ 0 पोटेंशियल एनर्जी टू द प्रेजेंट पोजीशन, है ना? अब इसका उल्टा सोचिए, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, यहां क्या लिखे हैं? कंफ्यूज नहीं होना है।
in a conservative force field is defined as external work done against the action of conservative force. कहीं लिखा हुआ रहेगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जहां वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैसे रहेगा सोचिए जरा, नीचे से ऊपर है, यहां है, अब टेबल के ऊपर है, हाइट ऊपर है, अब क्या करेंगे ऊपर से नीचे जब आएगा, मान लेते हैं छत पर से कोई गिरा, ऊपर से नीचे आ रहा है, क्या एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ता है? नहीं ना, खुद व खुद नीचे आता है। मतलब कौन वर्क कर रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, ग्रेविटी वर्क कर रहा है, किस पे? बॉडी पे। लेकिन कहां से कहां तक मूव कराने में? फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन टू रेफरेंस पोजीशन, है ना। तो देखिए इसी को दूसरे तरीके से लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड potential energy of a body in a conservative force field is equal to the work done by conservative force in order to shift it from the present position to the reference position. Reference पोजीशन किसको बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब देखिए वहां क्या लिखे थे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। नीचे से ऊपर जाने में, नीचे से ऊपर मतलब रेफरेंस पॉइंट से प्रेजेंट पोजीशन तक जाने में कंजर्वेटिव फोर्स नीचे लग रहा था, ग्रेविटी, उसके अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ रहा था। एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, -1, वर्क डन नेगेटिव। समझ रहे हैं ना। अब देखिए potential energy of a body in a conservative force field is equal to the work done by conservative force। अब ऊपर से नीचे आने में from present position to the reference position, दो पोजीशन, एक रेफरेंस से प्रेजेंट, एक प्रेजेंट से रेफरेंस। तो प्रेजेंट से रेफरेंस में क्या हो रहा है? एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना नहीं पड़ रहा है, इसलिए लिखे वर्क डन बाय किसके द्वारा? खुद कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है बॉडी पे। कोई दिक्कत? इक्वल टू द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ऑर्डर टू शिफ्ट इट फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन टू द रेफरेंस पोजीशन, प्रेजेंट पोजीशन टू द रेफरेंस पोजीशन। तो ये समझ में आया। एक में वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, कहां से कहां? रेफरेंस पोजीशन टू प्रेजेंट पोजीशन। एक में पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कहां से कहां तक बॉडी को शिफ्ट करने में? फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन टू द रेफरेंस पोजीशन। समझ में आया? नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। ये समझ गए? ये थोड़ा सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट, अच्छे से लिखना है, नीट एंड क्लीन। ओके आप बोलेंगे सर ये सब डेफिनेशन क्या रटना है क्या? नहीं, माइंड में सेट करके रखना है। अभी तो इलेक्ट्रोस्टैट का टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हुआ। इलेक्ट्रोस्टैट में क्या आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी अपन पढ़ रहे हैं। तो ये समझ में आ गया, दोनों पोजीशन समझ में आ गया, एक रेफरेंस से प्रेजेंट और एक प्रेजेंट से रेफरेंस। अब देखिए at a certain reference position, at a
certain reference position potential energy of a body is assumed to be zero. H assumed to be zero. कोई दिक्कत वाली बात बता चुके हैं आप। टेबल पे चाहे दिए थे ना एग्जाम्पल, टेबल पे चाहे तो वहां रेफरेंस पोजीशन मान सकते हैं। कोई बच्चा ग्राउंड पे चाहे वहां रेफरेंस पोजीशन मान सकता है। कोई बच्चा नहीं बोलेगा सर हम अपने घर के चौथा मंजिल पे जाके वहां पे रेफरेंस पोजीशन 0 मानेंगे, मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ रहा है, क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे सिचुएशन समझिए, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक लेके गए, मतलब रेफरेंस पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इनिशियल में क्या लिखेंगे? यू इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखते हैं, यू इनिशियल। ऊपर चला जाएगा, इसको क्या लिखेंगे? यू फाइनल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। लिखते हैं change in potential energy, that is U final minus U initial is equal to पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हम लोग डिफाइन करते हैं। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी टर्म नहीं है, हमेशा क्या माइंड में सोचना है? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। जैसे यहां पे फोन था, टेबल पे फोन था, रेफरेंस पॉइंट पे था, पोटेंशियल एनर्जी 0 था, h हाइट तक उठाए, मान लेते हैं 10 जूल हो गया। यहां उठाए कितना हो गया? 10 जूल हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्चुअल में आप बोल देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी सर 10 जूल है, लेकिन ये जो मैंने डिफाइन किया वो एक्चुअल में है क्या? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है। ऐसे बोलना पसंद तो नहीं करेंगे ना बच्चे कि सर पोटेंशियल एनर्जी 10 माइनस 0 है। फाइनल कितना? 10। इनिशियल कितना? 0। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना? 10 माइनस 0 कितना? 10। एक्चुअल में जो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल लिख रहे हैं वो है क्या? चेंज। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, यू कांट इग्नोर इट। समझ रहे हैं बात को? उसी तरह यहां क्या लिखे हैं? अगर मान लेते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल है और ऊपर जाके हुआ 10 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना? 8 जूल हो जाएगा। लेकिन हमेशा रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या एज्यूम करते हैं? हम लोग 0 एज्यूम कर लेते हैं, इसलिए बोल देते हैं बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, 20 जूल है। एक्चुअल में वो है क्या? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है। समझ में आया? तो देखिए U फाइनल माइनस U इनिशियल, कहां से कहां? इनिशियल पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट से फाइनल पोजीशन। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या? U इनिशियल। यहां पे क्या? U फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना? फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखेंगे ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर? बच्चा समझ गया किसके बराबर? वर्क डन के बराबर। लेकिन 2 सिचुएशन दिए थे, एक दिए थे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और एक दिए थे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। दिए थे ना? तो देखिए इधर इनिशियल से फाइनल तक ले गए हैं, है ना? अगर हम लिखें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो यहां क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव लगाना पड़ेगा। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। 11th में ये सब अच्छे से डिस्कस किए हैं। किसमें? वर्क एनर्जी पावर में। इसको और अच्छे से, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट S, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सुने हैं? जरूर सुने होंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा सा होगा तो इसको वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में कैसे लिखते थे? F डॉट dr लिखते थे। ठीक उसी तरह यहां लिखते हैं F डॉट dr। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहां से कहां तक? इनिशियल पोजीशन से लेके कहां तक? फाइनल पोजीशन तक। लेकिन आगे में नेगेटिव लगाना ना भूलें, पहले इसको नोट कीजिए। तो ये समझ में आया? इसको बॉक्स में कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको जो है आराम से स्टार लगा के हाईलाइट करके रख लेना है। समझ गए बात? ये फाइनल को थोड़ा नीचे कर दें, इसका ऐसे बॉक्स बन जाएगा।
इसको स्टार मार लेना है। क्लियर है? आप बोलेंगे सर यहां निगेटिव कैसे आया? तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का निगेटिव कैसे? तो सुनिए, कंजर्वेटिव फोर्स किधर लग रहा था? नीचे ऑब्जेक्ट था, बुक था, ब्लॉक था, फोन था, जो भी था नीचे लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा था। एंगल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ऐसे। एंगल कितना डिग्री? तो एंगल हो गया कितना? 180 डिग्री। एंगल 180 डिग्री तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना? इसलिए यहां क्या डाल दिए थे? माइनस डाल दिए थे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, अब जो है इसी चीज को एक पढ़े होंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी स्टेटमेंट से देखिए कैसे लाते हैं। तो यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, that is K final minus K initial। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, U फाइनल माइनस K फाइनल है, इधर आएगा तो प्लस K फाइनल इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये इधर आएगा तो U इनिशियल प्लस K इनिशियल, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब क्या आया? याद है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होता क्या था? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना? काइनेटिक एनर्जी को K से लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को U से लिखते हैं। फाइनल फाइनल, इनिशियल इनिशियल, ये क्या है? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या है? कंजर्व्ड है, जितना पहले है उतना बाद में है। किससे ले आए? उसी एक्सप्रेशन से, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ले आए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये सब क्या टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट है, बार बार बोल रहे हैं। बिना पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में पत्ता भी नहीं हिलेगा, है ना? इसलिए समझा रहे हैं। अभी तो पूरा ग्राफ खींचेंगे, स्लोप बताएंगे, खट खट, पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो स्लोप, dy बाई dx सब आएगा। पहले इसको नोट कीजिए। अब ऐसा कब संभव है? इफ ओनली कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स ऑपरेट्स बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। या अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, या तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, या लग रहा है तो वर्क डन बाय देम इज जीरो। कोई दिक्कत? मतलब ये इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स अगर सिस्टम पे एक्ट हो रहा है तो ये क्या निकाल लिए? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इतना का जरूरत नहीं है, बस वो एक्सप्रेशन याद रखना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी माइंड में रखना है। पोटेंशियल एनर्जी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आगे देखिए इधर ध्यान से, अगला पॉइंट, अगर सेपरेशन बढ़ेगा, अगर सेपरेशन बढ़ेगा, सेपरेशन आर अगर बढ़ेगा, सेपरेशन के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड नेचर में कैसा है? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? बोलो ना।
तो फोर्स फील्ड जो है, फोर्स फील्ड इज कंजर्वेटिव, फोर्स फील्ड इज कंजर्वेटिव। ध्यान रखिएगा, कंजर्वेटिव नहीं, इसको क्या लिखना है, अट्रैक्टिव। फोर्स फील्ड इज अट्रैक्टिव। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है ही। अब देखिए, अगर सेपरेशन बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी अगर घट रहा है, मतलब फोर्स फील्ड इज रिपल्सिव, फोर्स फील्ड इज रिपल्सिव। कैसे, देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये सेपरेशन और ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व देखिए, कोई दिक्कत? ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी? पॉजिटिव। ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी? नेगेटिव। ऐसे नीचे की तरफ, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की तरफ पॉजिटिव, अब पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ निगेटिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बताना है, तो ध्यान से देखिए। अगर सेपरेशन के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, कुछ इस तरह का, ऐसा, सेपरेशन के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? घट रहा है। तो कैसा होगा? रिपल्सिव। अगर सेपरेशन के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा कुछ इस तरह से, तो ये क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या? रिपल्सिव फोर्स। ये सब बात का ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेपरेशन के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो फोर्स फील्ड इज अट्रैक्टिव इन नेचर। अगर सेपरेशन के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, दैट मीन्स फोर्स फील्ड इज रिपल्सिव इन नेचर। ये तो कॉमन चीज है, ऐसे ध्यान रखना है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताएंगे, है ना। अब देखिए आगे, ये समझ गए, आगे और इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बताएंगे किसके किसके बीच, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनाएंगे? तो देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स इज, रिलेशन क्या है? जैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन था, मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F डॉट dr। याद कीजिए, था कि नहीं? तो था सर, ऐसे ऐसे, इनिशियल टू फाइनल। क्लियर है? ये लिखे थे ये एक्सप्रेशन। अब देखिए ध्यान से,
फोर्स बराबर होता है निगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप बोलिएगा सर ये ग्रेडियंट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट? वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। 11th में भी इस पे क्वेश्चंस किए होंगे आप लोग। ये क्या है? ग्रेडियंट, GRADIENT, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। याद कीजिए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता था? एक मोटा सा स्लैब होता था, ये हॉट इंड, ये कोल्ड इंड। जैसे जैसे ये थिकनेस, स्लैब का थिकनेस x था, जैसे जैसे हॉट इंड से कोल्ड इंड की तरफ जाते थे टेम्परेचर घटता था। तो चेंज, टेम्परेचर जो चेंज हो रहा था वो किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। डिस्टेंस के वेरी करने से टेम्परेचर चेंज हो रहा था। वहां याद कीजिए dt/dx को क्या बोलते थे? टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते थे, या इसको बोलते थे हॉट इंड। ऐसे इस तरह का कुछ बनाए थे, ऐसे 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 कुछ इस तरह का। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग था वहां भी 11th में। टाइम देना है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लग जाए, 2 क्लास ज्यादा लग जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम आना चाहिए। नहीं तो होगा क्या? प्रॉब्लम में फंसेंगे, परेशान होंगे, है ना? फिर लगेगा सर कैसे बताए, समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए हॉट फेज था, ये ऐसे करके कोल्ड फेज था ना। इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T1 था, इसका टेम्परेचर T2 था, ये थिकनेस x था, कोई दिक्कत? T1 वॉज ग्रेटर देन T2 था। तो क्या हो रहा था? एवरी ट्रांसवर्स सेक्शन अगर कंसीडर करते थे, जैसे ये क्या है, ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, ऐसे ऐसे कुछ इस टाइप का, ऐसे 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 ऐसे, इसको ऐसे ऐसे खट 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 खट, ऐसे स्लैब है मोटा सा, ऐसे 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 करके इसको ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसे बुक है तो हर एक पेज क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसे बुक है, देखिए इधर ये बुक है, तो ये क्या है? ये पतला सा एक पन्ना यहाँ और लगा दें, एक पन्ना और एक पेज और लगा दें, एक पेज और लगाते लगाते तो ये पूरा बुक बना है। तो हर एक पेज क्या है? हर एक पेज, जैसे ये है ट्रांसवर्स सेक्शन, ये क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ऐसे ही पतला पतला इस स्लैब में आएगा कि नहीं आएगा? बहुत ढेर सारा आएगा। तो यही टेम्परेचर जो चेंज कर रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। इसको बोलते थे टेम्परेचर ग्रेडियंट। वहां पे यहां आया है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। कोई दिक्कत? तो पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में? r के रेस्पेक्ट में। पोजीशन चेंज कर रहे हैं, हाइट चेंज होगा, यहां हाइट कुछ, पोटेंशियल एनर्जी कुछ, थोड़ा और ऊपर कर दो पोटेंशियल एनर्जी कुछ, थोड़ा और ऊपर कर दो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और, है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? r के रेस्पेक्ट में। इसको r बोलते हैं। सेपरेशन चेंज कर रहे हैं, हाइट चेंज कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए ध्यान से, या इसको x बोल सकते हैं। तो यही हो गया F इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और बताते हैं, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसको अच्छे से सजा के नोट कर लेना है। तो देखिए, ये समझ गए टेम्परेचर ग्रेडियंट से जोड़े पोटेंशियल ग्रेडियंट को। टेम्परेचर ग्रेडियंट कहाँ? 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिर वर्क एनर्जी पावर में क्या पढ़ाए थे? पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट पढ़ाए थे। तो देखिए ध्यान से, तो रिलेशन आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब F इज इक्वल टू, कोई दिक्कत? माइनस du बाय r। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब
पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हो रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। कोई दिक्कत? जैसे लिखते थे y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब व्हाट, इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि x के हर एक वैल्यू के लिए कोरस्पॉन्डिंग y का जो वैल्यू आएगा वो सिंगल होगा, डेफिनेट होगा, यूनिक होगा। याद कीजिए फंक्शन। ठीक उसी तरह जैसे जैसे r का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, हाइट का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है? हाइट का फंक्शन है। उसी हाइट को हम यहाँ r से लिख दिए हैं, तो F इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस du/dr। अब देखिए, अगर इसको वेक्टोरियली लिखें, 3D फॉर्म में लिखें, तो देखिए कैसे लिखेंगे। F इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करेंगे, माइनस ये पार्शियल डेरिवेटिव का साइन है, पोटेंशियल एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो आई कैप कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां क्या कर देंगे? z कैप, और फिर पोटेंशियल एनर्जी का पार्शियल डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? z के रिस्पेक्ट में, तो यहां कर देंगे k कैप, इसको क्या कर देंगे? बॉक्स में कर देते हैं। आप बोलेंगे सर इतना ये सब का इस्तेमाल कहां होगा? सब पता चलेगा, एक एक स्टेप पे क्वेश्चंस आएगा, इलस्ट्रेशन लेंगे, फिर आपसे सॉल्व करवाएंगे। HC वर्मा में भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन ये सब पे दिया हुआ है, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर फोर्स केवल एक ही डायमेंशन में वेरी कर रहा है, मान लेते हैं अलोंग x एक्सिस, इफ फोर्स इज वेरिंग ओनली इन वन डायमेंशन, we can take it x axis, along x axis force vary कर रहा है, तो क्या करेंगे? तो कर देंगे F is equal to माइनस पोटेंशियल एनर्जी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या इसको अगर और अच्छे से लिखें तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस F डॉट dx। समझ रहे हैं बात को? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां? ये इनिशियल से फाइनल, ये u इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? ये क्या था? कंजर्वेटिव फोर्स F डॉट dx। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या लिख सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम पहले ही बता चुके हैं सिर्फ किसके लिए डिफाइंड है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स। समझ रहे ना? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, उसमें आया था ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहां हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो ये सब चीज को क्या कर लेंगे? बॉक्स में डाल लेंगे, तो ये सब का एप्लीकेशन आपको दिखेगा। हम बोलेंगे वहां पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला जो एक्सप्रेशन यूज किए थे उसका यूज करना है, तो सब माइंड में रखना है। एक एक्सप्रेशन था, उसी से सारे एक्सप्रेशन को लाते जा रहे हैं। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लिए होंगे, मिटा दिए। अब देखिए, ग्राफ खींचेंगे हम लोग और इक्विलिब्रियम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड इक्विलिब्रियम टॉपिक का नाम है। पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड इक्विलिब्रियम। देखिए ध्यान से, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसे।
ध्यान से देखेंगे। ये ऐसे क्लियर है। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, क्लियर है। और ये है एक्स। अब देखिए ये कर्व है किसका? तो ये तो बताए पोटेंशियल एनर्जी। ये पोजीशन यहां लिख देते हैं, पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल। ओके, किससे डिनोट किए? एक्स से। क्लियर है। ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसको और अच्छे से अगर दिखाएं तो पोटेंशियल एनर्जी U से डिनोट करते हैं। क्लियर है? किससे डिनोट करेंगे? U से डिनोट करेंगे। ये समझ में आया? आप देखिए अलग अलग पॉइंट कंसीडर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से देखिएगा। ये ए, ये पॉइंट, ये बी दिख रहा है? बोलो ना। ये क्या? सी। क्लियर है? ये क्या? डी। उसके बाद ई, उसके बाद एफ, नहीं जी दिखाते हैं, उसके बाद एच। सर एफ क्यों नहीं दिखाए? एफ को फोर्स से एफ को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एफ से फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे इस एक्सिस पे, इसलिए एफ को छोड़ दिए। अब देखिए ध्यान से, स्लोप पढ़ाए होंगे 11th में। ये ऐसे है। अच्छा, स्लोप इक्वल टू क्या होता है? स्लोप इक्वल टू बच्चा जानता है क्या? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा होता है, मेरा आदत है, क्लास में भी देखे होंगे tan थीटा बोलने का, समझ जाना है। ये स्लोप क्या है? जीरो है। क्या है स्लोप? जीरो। ये स्लोप क्या है? ऊपर चल रहा है, पॉजिटिव, ऐसे उतरेंगे निगेटिव। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? स्लोप जीरो, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। कोई दिक्कत? ये निगेटिव, ध्यान रखना है। ये स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव, ये जीरो, ये निगेटिव, ऐसे निगेटिव, ऐसे पॉजिटिव। अब देखना, स्लोप के लिए क्या करना पड़ता है? टेंजेंट खींचना पड़ता है। टेंजेंट मतलब छू के गुजर जाए, ऐसे देखिए यहां पे टेंजेंट खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? कट, खींच दिए टेंजेंट। रेड से खींचो ना सर, तब पता चलेगा। ठीक है, टेंजेंट, कट, कट, खींच दिए टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट खींच दिए। यहां टेंजेंट कैसे खींचेंगे? जूम, टच करके, छू के गुजर जाए। दिक्कत है? कमेंट कीजिए। यहां पे स्लोप कैसे खींचेंगे? बच्चा बोला सर जूम। अरे रे 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 रे, थोड़ा सा दिक्कत हो। ऐसे देखिए, ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां ऐसे जूम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे जूम, यहां पे जूम, यहां पे जूम। कैसा समझ में आया? पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तो बता देंगे, पॉइंट का नाम लिख देते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ नहीं, जी, ये एच। ध्यान से देखेंगे बी पे ध्यान से देखेंगे। बी पे खट, स्लोप क्या? जीरो। ई पे जूम, स्लोप जीरो। एच
पे स्लोप 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक क्लियर है ना? बोलिए। अब देखिए ए पे, देखिए ए पे ज़ूम, स्लोप क्या? नेगेटिव, यहां लिखते हैं नेगेटिव। क्लियर? यहां जूम, सी का बात कर रहे हैं, पॉइंट सी का बात, जूम मतलब बोलो ना पॉजिटिव, यहां स्लोप पॉजिटिव। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, ई पे जूम, बच्चा बोला 0, डी पे जूम, टेंजेंट खींचे, कैसा है स्लोप? पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव, यहां लिख देते हैं पॉजिटिव। ई पे तो जान गए 0, जी पे, जी क्या होगा? जी पे बताइए, जूम, क्या? नेगेटिव, यहां पे स्लोप बच्चा बोला नेगेटिव होगा सर, इतना क्लियर है? खट खट खट, ये क्या? पॉजिटिव, ये क्या? 0, ये क्या? नेगेटिव। आया कि नहीं? पहले इसको अच्छे से ड्रॉ कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम समझना है आगे। अब देखिए ये क्या ग्राफ किसका था, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का पोजीशन अलग अलग होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? अलग अलग होगा। अब देखिए यहां हम लोग को अलग अलग चीज समझना है। इक्विलिब्रियम हेडिंग डाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में सबसे फर्स्ट पढ़ना है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ना है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, शॉर्ट में लिख दिए इक्विलिब्रियम। अब देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा क्या? सबसे पहले एट पॉइंट ए का चर्चा, पॉइंट ए का चर्चा, ए पे ध्यान से देखेंगे सब लोग। ए पॉइंट पे स्लोप क्या है बच्चा? बताओ स्लोप क्या है बच्चा? ए पॉइंट पे स्लोप खट, बच्चा बोला सर नेगेटिव। स्लोप बराबर क्या होता था? tan थीटा dy/dx। कैलकुलस इंट्रोडक्शन लेक्चर याद कीजिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx सब 11th में पढ़ाए थे। स्लोप नेगेटिव मतलब du/dx क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब आप जानते हैं F इज इक्वल टू माइनस du/dx, रिलेशन बताए हैं। क्लियर है? अब ये चीज क्या है? ये क्या है? नेगेटिव है। du/dx क्या है? नेगेटिव। आगे में भी नेगेटिव है और ये चीज भी क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब फोर्स क्या लिख दें? F इज इक्वल टू क्या लिख दें? पॉजिटिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट पॉइंट ए पे फोर्स क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। ठीक है, एट पॉइंट ए पे फोर्स क्या आया? तो बच्चा बोला पॉजिटिव। तो यहां फोर्स जो होगा किधर जाएगा? ये क्या होगा? पॉजिटिव। ये क्या होगा? नेगेटिव। तो फोर्स को किधर ले जाएंगे? इस तरफ ले जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। इतना समझ में आया? अब देखिए इसको मिटाते हैं, एट पॉइंट सी का चर्चा करते हैं। मिटाना पड़ेगा, पॉज करके लिखते जाइएगा। एट पॉइंट सी पे ध्यान से देखना और बताना, सी पे क्या है बच्चा बताइए? एट पॉइंट सी स्लोप इज, बच्चा बोला पॉजिटिव। du/dx इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। आगे माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब फोर्स क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। मतलब सी पॉइंट पे फोर्स नेगेटिव आ गया। कैसे दिखाएंगे सर?
इधर की तरफ नेगेटिव होगा, ऐसे इधर की तरफ दिखा देते हैं, फोर्स नेगेटिव, ऐसे दिखा दिए, ये हो गया फोर्स नेगेटिव इस तरफ। अब देखिए एट पॉइंट बी का चर्चा, एट पॉइंट बी पे स्लोप बताओ क्या है, 0। स्लोप क्या है, यहां क्या है स्लोप, 0। स्लोप इज 0। देखो स्लोप 0 मतलब du बाई डी एक्स, बच्चा बोला 0, कोई दिक्कत, मतलब फोर्स भी क्या हो जाएगा बच्चा, 0। फोर्स क्या हो जाएगा, 0। मतलब बी पे फोर्स क्या है, 0 है। यहां पे लिख देते हैं हम, F इज इक्वल टू क्या, 0 लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे F इज इक्वल टू 0, बॉक्स में डाल दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है ये समझाएंगे। अब देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम समझना है किसके टर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। इस दुनिया में कोई भी बॉडी, कोई भी सिस्टम अपना पोटेंशियल एनर्जी क्या रखना चाहता है, मिनिमम रखना चाहता है। जैसे आपको अगर फैन से लटका दें तो क्या होगा, आपका कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। आप फैन पे लटक के स्टेबल महसूस करेंगे या ग्राउंड पे खड़े होके, सोचिए ग्राउंड पे खड़े हैं आप, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। ऊपर लटका दिए, पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ आ गया, आप हो गए अनस्टेबल। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम समझा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम। याद कीजिए मैक्सिमा और मिनिमा, याद है मैक्सिमा और मिनिमा कैसे करेंगे, फॉर मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम dy बाई डी एक्स, पहला कंडीशन, मतलब यहां du बाय डी एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पहला कंडीशन। du बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहां मैक्सिमम भी मिल सकता है, मिनिमम भी मिल सकता है। सर मिनिमम ही कहां मिलेगा, कैसे पता करेंगे मिनिमम, तो इसके लिए याद कीजिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताए थे। क्या बताए थे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या लिखे थे, इसको मिटा देते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या लिखे थे, जैसे du बाई डी एक्स है, इसको एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये आएगा। ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब स्लोप ये क्या है, du बाई डी एक्स क्या है, बताओ जल्दी, du बाई डी एक्स क्या है, बच्चा बोला स्लोप, क्या है, स्लोप है, ये क्या है, स्लोप। स्लोप का चेंज, डी बाई डी एक्स मतलब चेंज किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। स्लोप का चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। स्लोप का चेंज जो होना चाहिए वो अगर पॉजिटिव हो रहा है तो वहां पे हमको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। अब यहां देखिए, यहां स्लोप क्या है, नेगेटिव, निगेटिव से क्या हुआ, 0, निगेटिव से 0, पहले हमको निगेटिव मार्क्स आ रहा था -5, अब आ रहा है 0, और उसके बाद पॉजिटिव में आने लगा, +10 आने लगा। मतलब स्लोप क्या हुआ है, स्लोप जो है वो बदल रहा है, बदल रहा है मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है। स्लोप निगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, मतलब स्लोप का चेंज, स्लोप जो चेंज कर रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में, किसके चेंज होने से, एक्स के चेंज होने से स्लोप चेंज हो रहा है। स्लोप बढ़ रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 हो रहा है। मतलब क्या कहने का मतलब है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, स्लोप निगेटिव से चेंज होके पॉजिटिव हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। मतलब पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ये क्या है, ये पॉइंट बी वो पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको पहले बॉक्स में डाल लेना है,
उसके बाद लिखेंगे एट या पॉइंट बी। कौन सा पॉइंट? पॉइंट बी is the point of stable equilibrium। पॉइंट बी कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आया? मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम किस पॉइंट पे आएगा? यहां पे। कोई दिक्कत? यहां पे बी पॉइंट पे। तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे अगर सोचें तो क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम? अगर किसी पार्टिकल को, इफ अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन and it tends to come back towards the equilibrium position, then it is known as stable equilibrium। जैसे पार्टिकल हल्का सा डिस्टर्ब हुआ और फिर देखिए फोर्स किधर लग रहा है? इधर और इधर। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा, स्टेबल पोजीशन से, स्टेबल इक्विलिब्रियम से हल्का सा डिस्टर्ब होने के बाद वापस से टेंड कर रहा है उस पोजीशन तक आने के लिए। तो इसी को क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नोट कीजिए। अब देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पे मिला? पॉइंट बी इज द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी क्या? मिनिमम। मतलब ध्यान से सुनिएगा, पहला कंडीशन du by dx जीरो होना चाहिए। दूसरा कंडीशन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? अब थोड़ा लैंग्वेज कैसे लिखेंगे सर? तो उसको भी लिख देते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है समझ तो गए ही। After a particle is slightly displaced from its equilibrium position and it tends to come back towards the equilibrium position, then it is known as condition of stable equilibrium। ध्यान से देखते हैं। After a particle is slightly displaced from its after a particle is slightly displaced from its equilibrium position and tends to come back towards the equilibrium position, यही क्या? देखिए दूर गया, स्लाइटली डिस्टर्ब हुआ, डिस्प्लेस्ड हुआ और फिर वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आया। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। देन इट इज सेड टू बी, ऐसे लिख लीजिए, देन इट इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। आइए अब समझते हैं, मिटाते हैं इसको। अब समझते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सबसे पहले चर्चा किसका? पॉइंट डी का। पॉइंट डी स्लोप क्या? जूम पॉजिटिव। स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्लोप बराबर क्या? tan थीटा इज इक्वल टू du by dx। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। रिलेशन क्या था फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट के बीच? बच्चा बोला सर F इज इक्वल टू माइनस du by dx। अब देखिए ये चीज क्या है? du by dx क्या है आपका? सर पॉजिटिव है और आगे माइनस है, प्लस माइनस
क्या हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू निगेटिव। क्लियर है, फोर्स आ गया निगेटिव। नोट कर लिए, इसको मिटाएं। ये किसका चर्चा हुआ, पॉइंट D का। यहां पे ये D रहा, ये D पे फोर्स क्या आया, निगेटिव आया। इधर फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इधर फोर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव। ऐसे बना देते हैं फोर्स को निगेटिव की तरफ, ऐसे। ये देखिए F इधर जा रहा है। ओके, E पॉइंट पे बताइए, E पॉइंट पे स्लोप क्या है, यहां पे स्लोप क्या है, 0। E पॉइंट पे स्लोप क्या है, 0। जैसे B पॉइंट पे स्लोप क्या था, 0। स्लोप 0 मतलब du by dx 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस du by dx, मतलब फोर्स भी क्या हो जाएगा, E पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे F इज इक्वल टू फिर से क्या, 0। क्लियर है। अब चर्चा किसका, पॉइंट Z का। ये देखिए, ये पॉइंट Z, पॉइंट Z, ध्यान से देखेंगे इसको। पॉइंट को क्या कर देते हैं, बस चेंज करते जाएंगे हल्का हल्का। पॉइंट Z, स्लोप क्या, देखिए ध्यान से, जूम। स्लोप क्या है, बच्चा बोला सर निगेटिव है। स्लोप नेगेटिव मतलब du by dx क्या है, नेगेटिव है। अब देखिए ये नेगेटिव हो गया और आगे भी नेगेटिव है रिलेशन में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फोर्स क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। बताइए इधर क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। फोर्स जो दिखाएंगे पॉजिटिव वाला इधर की तरफ दिखाएं या इधर की तरफ, बच्चा बोला पॉजिटिव की तरफ। दिखा देते हैं फोर्स को इस तरफ। अब देखिए ध्यान से, डिफरेंस देखिए यहां और यहां के भी। यहां क्या हो रहा था, इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली अगर डिस्प्लेस हो रहा था तो किधर की तरफ टेंड कर रहा था, किधर आना चाह रहा था, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आना चाह रहा था। लेकिन यहां ठीक उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करने पे और इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। ये हो गया अनस्टेबल। क्या हो गया, अनस्टेबल। थोड़ा और अच्छे से अगर सोचें हम तो देखिए यहां स्लोप क्या, D पॉइंट पे पॉजिटिव, E पे 0, Z पे नेगेटिव, मतलब स्लोप बदल रहा है। कौन बदल रहा है, स्लोप बदल रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, तो x के बदलने से सर, x के बदलने से x के अलग अलग वैल्यू पे स्लोप का अलग अलग वैल्यू है। मतलब स्लोप जो है वो x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको पहले नोट कीजिए, फिर थोड़ा और अच्छे से इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल मतलब क्या बोले थे आप, स्टेबल कब महसूस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। स्टेबल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। सिंपल सा एग्जांपल दिए थे। आप स्टेबल कहां महसूस करेंगे, ग्राउंड पे जब खड़े रहेंगे या फैन में लटका देंगे आपको, तब कहां स्टेबल रहेंगे, सर ग्राउंड पे खड़े रहेंगे। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। आपको लटका दिए, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, आप क्या हो गए, अनस्टेबल। मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा तो अनस्टेबल होगा। होगा कि नहीं, तो देखिए इधर ध्यान से, मैक्सिमा और मिनिमा फॉर मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम। फॉर मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम आपको मैं बता चुका हूं, du बाय dx 0 जहां होगा वहां मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। जैसे पिछले केस में मिनिमा का केस समझाए, हम आपको समझाए थे ना। तो सर इस पे तो दोनों होगा सर, मैक्सिमा भी मिल सकता है, मिनिमा भी मिल सकता है। सर श्योरिटी कैसे मिलेगा सर कि मिनिमम ही होगा या मैक्सिमम ही होगा, उसके लिए क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। याद है ना, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या है, देखिए यहां क्या था, ये क्या दिख रहा है आपको, मैक्सिमम E पॉइंट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। देखिए मैक्सिमम के ठीक पहले, जस्ट पहले स्लोप क्या है, पॉजिटिव।
मैक्सिमम के ठीक जस्ट बाद स्लोप क्या है, नेगेटिव। मतलब स्लोप एक्स के चेंज होने से, अभी मैंने बोला था एक्स के चेंज होने से स्लोप चेंज हो गया। स्लोप पहले पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव, मतलब स्लोप घटा या स्लोप बढ़ा। स्लोप क्या हुआ, घटा। स्लोप क्या हो गया, घट गया। मतलब स्लोप जो चेंज हो रहा है, चेंज मतलब क्या होता है, घट भी सकता है बढ़ भी हो सकता है। जैसे यहां क्या हुआ था, पहले नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव, मतलब स्लोप बढ़ रहा था। स्लोप का चेंज, जो स्लोप चेंज हो रहा था मतलब बढ़ रहा था या घट रहा था। एक्स के चेंज होने से स्लोप बढ़ रहा था, यहां स्लोप घट रहा है, मतलब स्लोप चेंज कर रहा है। स्लोप मतलब क्या, du बाई dx, ये चेंज हो रहा है किसके बदलने से, ये जो बदल रहा है किसके बदलने से, तो x के बदलने से। सर x के बदलने से मतलब ये किसके रेस्पेक्ट में चेंज होगा, तो x के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। ये क्या है, तो फिर से लिखते हैं हाईलाइट करके, ये है क्या, du बाई dx, ये स्लोप है। ये क्या है, स्लोप। इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे d2u बाय। ये क्या होना चाहिए, बढ़ रहा है, यहां स्लोप चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो पॉजिटिव, पहले +5 आता था फिर 0 मार्क्स आने लगा, फिर -5 आया, मतलब घट गया। पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, मतलब लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 मतलब क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव। कोई दिक्कत, तो जहां पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाएगा वहां क्या मिलेगा, मैक्सिमम। जहां पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा वहां पे क्या मिलेगा, मिनिमम। ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये पहला केस था, इसमें क्या आया था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया था या पॉजिटिव कह सकते हैं। यहां क्या आया, लेस देन 0 या निगेटिव कह सकते हैं। देखिए और एक बात, ये सब चीज को बारीकी से एक एक चीज को, ये क्या हो गया, ये किसका कंडीशन है, मैक्सिमम। कोई दिक्कत, यहां पे दोनों होगा, मिनिमम भी मैक्सिमम भी, दोनों होने का चांस है। लेकिन जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाए थे कैलकुलस पढ़ाते समय। अब देखेंगे ध्यान से, मतलब पॉइंट ई जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना है, पॉइंट ई क्या है, पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है, नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। इतना समझ में आ गया, मतलब यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, U इक्वल टू U मैक्सिमम। ये क्या पढ़ रहे हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब डेफिनेशन सुन लीजिए लास्ट में, यहां देखिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आफ्टर अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, after a particle is slightly displaced from its equilibrium position and it tends to move away from the equilibrium position, then it is said to be unstable equilibrium. यहां क्या था, if a particle is slightly displaced from the equilibrium position and tends to move towards the equilibrium position, ये अगर equilibrium position से slightly disturb किए तो फिर equilibrium position की तरफ आना चाह रहा है, इसको क्या बोलते थे, stable equilibrium। इसको क्या बोल दिया, slightly disturb किए और moves away करने लगा equilibrium position, आना नहीं चाह रहा है, unstable equilibrium। तीसरा है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसको तो लिख लेना खुद से, भी लैंग्वेज बोल ही दिए, पॉज कीजिए, कॉपी बुक निकालिए, लिखना चालू करना है कि नहीं, वही लैंग्वेज है, बस मूव अवे कर देना है इसमें। इसको मिटाते हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखिए, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम
अब देखिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, if a particle is slightly displaced from equilibrium position and if no force acts on it, if a particle is slightly displaced from equilibrium position and no force act on it, then it is said to be, it is said to be neutral equilibrium, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखिए अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करने के बाद भी अगर पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, जैसे पॉइंट H, पॉइंट H क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पॉइंट H करस्पॉन्डेंस टू न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जैसे देखिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट मतलब F इज इक्वल टू U इज इक्वल टू कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट का मतलब U इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, जिसको मिटाएं क्या, ध्यान रखिएगा कोई फोर्स लग नहीं रहा है। पॉइंट H जो है, इफ अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इफ नो फोर्स एक्ट ऑन इट, देन इट इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको मिटाते हैं। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है। जैसे U इक्वल टू क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस du बाय dx। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है और कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आजकल जीरो होता है। तो du बाय dx इज इक्वल टू क्या लिख डालेंगे, जीरो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी करेंगे, स्लोप का चेंज किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए इसको बॉक्स में कर देते हैं। ये सारा पॉइंट आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम क्या बताएं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अलग अलग तरीके से डेफिनेशन। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए ही डिफाइन है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। उसके बाद इसका कर्व, ढेर सारा स्लोप खींचे, खट खट खट, स्लोप पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। उसके बाद इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आप लोग फोर्स के टर्म में पढ़ते थे। नेट फोर्स जीरो है सर, तो बोल देंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना। इधर भी 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन, इक्विलिब्रियम है। आज पोटेंशियल एनर्जी को कनेक्ट किए किसके साथ, फोर्स के साथ, और फिर पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में आपको इक्विलिब्रियम दिखाए, कैलकुलस का यूज किए। तो सर क्यों ये सब रटना पड़ेगा, नहीं, ये सब का यूज करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझाने में। आगे इलेक्ट्रोस्टैट में जितना भी कॉन्सेप्ट आएगा वो सब में कैलकुलस का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, फंक्शन क्या है, कौन चेंज कर रहा है, कहां स्लोप पॉजिटिव है, कहां नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, कैसे जज करेंगे। तो ये सब आपको एनालिसिस करना
आना चाहिए, क्योंकि आपका एम तो हम आपको बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं। एम क्या है? सिर्फ सीबीएसई है क्या? नहीं, आपको जेईई तक जाना है। समझ रहे हैं बात को? कुछ बच्चों को नीट करना है, तो स्पेशली बायोलॉजी वाले बच्चे सब हो सकता है ये सब 11th में जो पढ़ाई भूल गए होंगे, तो इसलिए एक बार फिर से यहां रिकैप मारे। ये नहीं समझना है, आगे का चीज आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।